हाँ जी। तो चलिए आज हाय। फाइनली नेहा दीदी हमारे साथ हैं। कैसे हो दी? बढ़िया। ठीक है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि प्लीज आज इस लाइव के बाद ना आई होप सो कि इस पे एक शांति आए। इनकी भी जिंदगी उथल पुथल हो चुकी है, सबकी जिंदगी उथल पुथल हुई है। हम चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो। नेहा दीदी एक बात बताओ, आप परेशान हो ना काम बहुत नहीं ज्यादा? कर पा रहे हैं यार, अलका कोई काम नहीं कर पा रहे इतने टाइम से। ना बुटीक हम्म। का काम हो पा रहा है, ना यूट्यूब का, हम्म। ना इंस्टाग्राम का, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। हम्म। चलिए, अब मैं ये कहती हूँ जो भी यूट्यूब पे अभी चल रहा था ना, आज अब मुझे लगता है ना कि टाइम आ गया है ना कि अब इसको एंड करना चाहिए। एंड ही करना चाहिए क्योंकि इसको बढ़ावा देने से ये हमारी जो लाइफ है ना, इसमें दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो हम्म। भाई, जितने भी लोग हैं वो अपनी लाइफ में खुश रहें। मुझे भी ताशी हम्म। के लिए अभी देखना है, सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो मैं जब हम्म। तक काम नहीं करूंगी तब तक मैं ताशी को कैसे देख पाऊंगी? हम्म। और काम मुझे अच्छा दीदी, करना है तो मन शांत एक होना बात चाहिए। मुझे ना, मुझे आप लाइव में आए हो, मैं आज चाहूंगी कि इस लाइव में अगर कोई और भी ऐड होना चाहता होगा ना तो बिल्कुल ऐड हो जाइएगा। क्योंकि यहाँ से ना आप दुश्मनी खत्म करके और आप लोग सब अपने अपने रास्ते ना एक सुखी जीवन का ना शुरुआत करिए। देखो, आपका दिल दुखा के और कोई नहीं खुशी रहेगा, किसी और का दिल दुखा के आप खुश नहीं रह पाओगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक माँ है, आपके अंदर भी एक पत्नी है, आपके अंदर भी एक बहन है। सामने वाले के अंदर भी अभी माँ तो नहीं है लेकिन पत्नी है, बहन है, जो भी है। हम यही कहेंगे दीदी कि इस चीज को ना आज इसी लाइव में ना स्वाहा करके खत्म कर दो। मैं तो यही बस चाहती हूँ, मैं अभी एक दीदी लाइव आई वादा थी, कर मैंने दो, उसमें भी यही बोला। और मैं आज किसी को भी ऐड नहीं करूंगी, किसी को भी नहीं। बस अगर ऑप्शन होगा तो सामने वाले जो भी व्यक्ति ऐड होना चाहते होंगे ना वो ऐड हो सकते हैं। बाकी आज मैं किसी को भी ऐड नहीं करूंगी। और दीदी आप ना, आपकी ऑडियंस आपसे बहुत प्यार करती है, ठीक है, कहीं ना कहीं नाराज है। कुछ गलतियां जो हुई हैं वो आप इस गलती को एक्सेप्ट करो या नहीं करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपकी ऑडियंस आपसे प्यार करती है। देखो कितने लोग प्यार भेजे हैं, स्लाइस ऑफ हैप्पीनेस, कितने प्यार करते हैं। इन लोगों को ना आपके प्यार की और आपके कम बैक की जरूरत है कि आप कम बैक करो और ऐसे आ जाओ कि सब कोई मतलब अपनी जिंदगी में। अच्छा एक बात बताओ दीदी, आज मैं बोलूंगी, आपने मना किया फिर भी मैं बोलूंगी। मनीषा की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, 22-23 साल की लड़की है। गलत फहमी हो, जो भी हो, मुझे कुछ नहीं जानना है। समझ लो आपकी वो छोटी बहन है, ठीक है। नाराज हो गई दीदी, एक पल तो आपने कभी प्यार किया होगा ना, गले से लगा के चूमा होगा, उसने भी आपकी गोद में सर रखा होगा। उसको देखो कि वो चाहे जो भी उसके मन में भरा हो, सच हो झूठ हो। पहली बात तो हम ये सच झूठ का पता लगाने नहीं आए हैं। हम इसको एक सॉफ्ट एक कॉर्नर पे ना एंड करने आए हैं। सॉफ्ट कॉर्नर पे एंड करके मनीषा को आप अपनी छोटी बहन समझ के ना, आप प्यार से उसे आप सॉरी भी बोल दोगे ना, कुछ नहीं जाने वाला है। वो आपको सॉरी बोलेगी, कुछ नहीं जाने वाला है। आप अपने आपके लाइफ में तो बहुत कुछ छीन चुका, शायद उसको कभी कोई दे भी नहीं पाएगा। हम तो मूव ऑन करा देंगे, सचिन अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाएगा, लेकिन आपका जो छिना है शायद कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं है। और कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, जो कुछ गलतियां दो लोगों में हुआ है वो तो गलत था। लेकिन बस इतना ही मैं कहूंगी दीदी कि इस चीज से अब मूव ऑन करके ना, और एक प्रॉमिस कर लेना कि मैं अलका आज ना इस बात को श्याम बाबा को सामने रख रही हूँ। मैं ना आप दोनों लोग को देख के मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। आपको आपकी जो हालत है वो मैंने देखी है, किस तरीके से गिरना, लेकिन लोग जो नहीं देखे हैं वो क्या जानेंगे। मनीषा की जो हालत है वो मनीषा की फैमिली देख रही है। देखो दोनों औरतें हैं ना, आपका उछाड़ खा के गिरना, तकिया फाड़ना, बाल नोचना, वो सीन कोई नहीं देखा, वो मैंने देखा वीडियो कॉल में। इसलिए बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं मनीषा भी प्रताड़ित हो रही है, आप भी प्रताड़ित हो रहे हो, सब परेशान है। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप प्लीज अब मूव ऑन करके एकदम पलट जाओ। आप अपनी जिंदगी फिर से शुरुआत करो और आप इस लाइफ में ना सबसे सॉरी बोल करके इस बात को खत्म कर दो दीदी। नहीं तो मैं तो पहले ही अपने आप ऑडियंस को सॉरी बोल चुकी हूँ। मैंने अपनी हम्म। ऑडियंस को सॉरी बोला हुआ है। और हम्म। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मैंने वीडियोस डालना शुरू कर दिया है। मैं लाइफ में आगे हम्म। बढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे को ताशी हम्म। के लिए बहुत जरूरी है। हम्म। ताशी के लिए मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मुझे किसी पे डिपेंड रहना नहीं है। अभी तक मैं ही हम्म। करती आई, तो आगे भी मुझे ही करना है। तो हम्म। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ही काम होता है। मुझे बुटीक भी देखना होता है, फिर यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, क्या चीज़ है जो हम नहीं कर सकते। और सारी हम्म। चीज़ों में हमारा खुश दिखना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक अपने हम्म। आप को खुश नहीं दिखाओगे तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। तो मैं हम्म। कैसे काम करूँ ना? तो अभी बीच में सारे काम को मैंने रोक दिया था, अब वो शुरू कर रही हूँ धीरे धीरे करके। फिर उसमें अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इनडायरेक्टली बोली अच्छा, जाती है तो असर डालती है। नेहा दीदी आप सुनो, आप बहुत बड़े हो, आप हमें बेटा बेटा कहते हो, ठीक है। हम भी आपको बहुत गुस्सा हो कि मैं बहुत कुछ बोली हूँ, आपने ऑफलाइन भी मेरी गालियां सुनी है।
मैं ये बात बोलूंगी कि इस लेडी ने मेरे से, मैं जो कैमरे पे हूँ वही, मैं ऐसे नहीं कि पीठ पीछे बहुत पीठ पीछे मैंने बहुत इनको बोला है, कैमरे पे भी बोला, पीठ पीछे भी बोला। मैं हमेशा एक सिंगल मुंह से रही हूँ, जो सामने वही पीठ पीछे। लेकिन एक बार भी इस लेडी ने उफ नहीं किया कि अलका तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो। तो मैं यही बोलूंगी दीदी ना, एक बार कहते हैं ना कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। अगर कोई चीज एक सॉफ्ट एंड पे खत्म होती है ना, उसको खत्म करके दीदी ना मूव ऑन कर जाओ। कहीं मैंने से तो भी एक बार, मैं अभी आई थी लाइव, मैंने अपनी लाइव में भी यही बात करी है, वहां पे भी हम्म मैंने यही बोला है कि चीजों को खत्म करो, बढ़ावा मत दो, क्योंकि हम्म बढ़ावा देने से कोई अच्छा आप दीदी मतलब आप समझ नहीं लो, है। आप समझ लो कि आपकी मनीषा छोटी बहन है, छोटी बहन है एकदम, कभी आपसे एक थाली में खाई होगी, कभी आप लोग प्यार किए होगे। तो अगर समझ लो कि उसको कोई पीड़ा हो रही है ना, खत्म करो ना वो बात को, अलका इस खत्म कर बारे में दो। मैं कोई अलका मैं उससे रिलेटेड कोई बात नहीं कर सकती, मैं उसको नेगेटिव बोलूंगी पॉजिटिव बोलूंगी मेरे लिए नेगेटिव ही जाएगा, इसलिए मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मतलब आप कुछ भी बोलोगे तो लोग गलत ही सोचेंगे, चलो कोई बात गलत नहीं में है। कोई मतलब ही नहीं है, बात करने का कोई सेंस ही नहीं है। हम्म अच्छा ठीक है, और आपकी ऑडियंस जो आपसे नाराज है उनसे? ऑडियंस नाराज है, उनसे मैंने सॉरी बोल दिया है, बस आगे अपने काम को करेंगे। कितने दिन नाराज रहेंगे ना, हमारे फैमिली मेंबर भी होते हैं तो कितने दिन लड़ाई झगड़ा चलता है, कितने दिन नाराज रहते हैं, मानते तो है ना। अच्छा दीदी एक बात बताओ, ये पूछने की आपसे कोई गलती हुई, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो? एक्सेप्ट करके सॉरी बोल दो, नहीं, गलती अगर मैंने आपको मुझे लग, जिस तरीके से सॉरी बोलना था वो मैंने बोल दिया, बार बार सॉरी सॉरी अलका मत बुलवाओ ऐसे, क्योंकि जो मुझे सॉरी बोलना था वो मैंने बोल दिया। अब मैं ये नहीं कर सकती ना, जैसे मैं अभी भी लाइव आई थी, अपनी लाइव भी आई थी, वहां पर भी मैंने अपनी ऑडियंस से बात की है। लेकिन मैं अब इसको तुम कहो कि मैं जब भी कैमरा उठाऊं तब मैं सॉरी नहीं नहीं बोलूं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं है आज ना। तो ये एंड था, आज तो ये एंड था, एंड के लिए ही था कि आज इसको एंड करके ना, कभी कभी ना खत्म कर, कभी कभी हम गलत हो सही हो ना, कभी कभी ऐसा करने से अगर शांति मिल जाती ना सब जगह, वो करना चाहिए कि सब इस मैटर को ही मैंने खत्म कर देते बहुत हैं जड़ कोशिश से। कर ली अलका, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैं अभी भी कर रही हूँ, अभी भी मैंने बहुत कोशिश कर ली। लेकिन मेरे कुछ बोल देने से अगर फर्क पड़ रहा होता तो मैं कब का शांत कर चुकी होती। मेरे बोलने से हम्म क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा है, इस पे 4 वीडियो और बन जाएंगे अभी कि नेहा दीदी नहीं ने नहीं ऐसा नहीं नहीं बोला, नहीं नेहा नहीं। दीदी ने ऐसा बोला। हम्म इस पर लोग 4 वीडियो और बना देंगे, तो चुप तो हो ही नहीं रहा है ना कोई, क्योंकि इस चीज को इतना बढ़ावा मिल रहा है, इतनी इसको चीज को बढ़ाया जा रहा है जो कि शांति से निपट सकती थी, पर क्या करें। चलो कोई बात नहीं है, मैं इतना ही बोलूंगी दी, आप सब चीज को भूल के आप अपना मूव ऑन कर जाओ। और आपको मैं ये बोलती हूँ कि मैं ना आज आपसे ये प्रॉमिस देना चाहती हूँ कि आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। और दिन पर दिन जब चीजें असर करने लगेंगी ना, तो सामने वाले बंदे को भी दिख जाएगा कि नहीं भैया वो मूव ऑन कर चुकी, उनका मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी लेना देना नहीं है, मैं लिटरली बता रही हूँ। और वैसे भी कभी लेना देना नहीं होगा, क्योंकि अगर अब आपका लेना देना कभी भी हुआ भी ना कैसे भी, तो उसके लिए हम लोग भी खड़े हैं। लेकिन नहीं यही देखो, विश्वास सबके अंदर तुम जग मेरे जाए ना कि कुछ, किसी भी वीडियो में देख लो या कोई टाइटल थंबनेल ऐसा देख लो, मैंने किसी को ना इनडायरेक्टली पोक किया है, ना मैंने हम्म उसका नाम लिया है, ना उसके बारे में हम्म मैंने बात की है। इसका मतलब यही है कि मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, सीधी सी बात है, मैं बात नहीं करना चाहती। तो यही उम्मीद मैं सामने वाले से भी रखती हूँ कि मुझे इनडायरेक्टली हम्म पोक नहीं किया जाएगा। मुझे भी ताशी के लिए आगे बढ़ना है, नॉर्मल करनी है मैं चीजों यही, को। और मैं ना अपनी लाइफ से ना मनीषा को भी बोलूंगी, मनीषा तुम मूव ऑन कर जाओ। अगर नेहा दीदी की तरफ से कोई भी फॉल्ट होती है ना, बस प्रूफ रख लेना, सिर्फ प्रूफ रख लेना, कोई भी फॉल्ट होती है मैंने तो आज भी बस। बोला, मैंने अपनी लाइव में भी बोला, मैंने आप मुझे दिखाओ कि क्या है क्या है, हम्म मतलब बात करते हैं तो कुछ तो होगा ना, आपके पास हम्म सबूत तो होगा, वो सबूत दिखाओ भाई, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता हल्का, ऐसे बोलने के हम्म लिए तो हम कुछ भी बोल नहीं नहीं, सकते हैं, मैं बोल रही हूँ ना, मैं यही बिना बोल रही हूँ प्रूफ तो कुछ भी कि बोल सकते हैं। अपनी जिंदगी अपने प्यार से जियो, और अपने को परेशान करने की जरूरत नहीं है। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, इस किस्मत की लकीरों को कोई नहीं बदलेगा। आपका पति आपका ही रहेगा, इनका जो जाना था चला गया, उसकी उसका भी पास रह के भी दूर है, क्या है नहीं पता, हम तो भी नहीं जानते, बात नहीं करते, मुझे नहीं पता चला है। लेकिन बस मैं इतना ही बोलूंगी कि सब चीजों को खत्म करके ना आप लोग मूव ऑन कर जाओ। आप अपना जितनी भी चीजें ना, अभी कुछ दिन तक कमेंट ऑफ ही रखना, और आप प्लीज कल से अपने डेली रूटीन पे आ जाओ, आप डेली रूटीन पे आ जाओ, कल आप से अपनी आऊंगी। वीडियोस बनाओ, और अपनी ताशी के लिए, और भाई अपनी पब्लिक से आपने सॉरी बोल दिया, किसी की बातों को भी ध्यान मत दो। मनीषा को भी मैं बोलूंगी, मनीषा भी मेरी छोटी बहन की जैसी है, मैं उतना ही बोलूंगी कि बेटा तुम एकदम शांति से रिलैक्स करके अपनी जिंदगी को जियो। अगर नेहा दीदी की तरफ से कोई फॉल्ट होगी ना, हम जिम्मेदार हैं, हम खड़े हैं यहाँ पे, फिर हम तो फिर नहीं छोड़ेंगे ना। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी परेशान रहे, ये भी औरत परेशान है, वो भी परेशान है, गलतियां हुई हैं, और उसके लिए सब लोग बोल चुका है, भाई आके एक्सेप्ट कर चुका है, ये भी सॉरी बोल चुकी हैं। उसको खत्म करते हैं ना पब्लिक एंड से। और मैं आज बोलती हूँ ना कि मैं बिल्कुल अब इस चैनल पे तो बिल्कुल ये मैटर नहीं लाना चाहती हूँ, ना ही कभी बोलना पड़े। सब चैन चैन से 2 रोटी खाएं यार, सब मेहनत करके कमाते हैं, कितना बढ़िया घर बनाया है वो, सारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है, इससे कोई फायदा नहीं है।
कुछ भी नहीं है। और इनको तो अब जीरो से शुरू करना पड़ेगा। नेहा आशीष को तो अब जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जो भी होने वाला था यार, शादी हो गई होती सब खत्म हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं है। अब इतना ही बोलूंगी ना कि दीदी प्लीज अब आप किसी चीज को ध्यान देना। कहीं से भी कोई भी अगर किसी का कोई फ्रेंड भी होगा ना, उनसे भी लिंकअप मत रखना। भाई आप वहां से कनेक्टेड हो, हम आपसे भी मेरे बात को नहीं कुछ करेंगे। करना ही नहीं है, मैं बस सबसे अभी अभी मैं किसी से भी टच में नहीं हूँ, किसी से भी नहीं, ना मुझे रखना है अभी बस फिलहाल। मेरे को इन सब चीजों से बाहर आने में इतना समय लग गया। अब मुझे थोड़ा सा मेरे काम पे फोकस करना है, क्योंकि काम बहुत सारा है जो पेंडिंग हो गया है। बस मैं वही करूंगी, ताशी के लिए जरूरी है। बस आप अपना मूव ऑन करो। और अब आप किसी चीज का जवाब नहीं देना, आप अपना काम करो। बस इतना ही चाहूंगी कि इस लाइव के बाद ना प्लीज दीदी, और मैं उसको भी बोलूंगी, मैं उसको भी, जब आप चले जाओगे तो मैं उसको भी समझाऊंगी। तो आप आज से प्रॉमिस कर रहे हो, आप कम बैक करो, अपनी ब्लॉगिंग करो, अपना काम करोगे, आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे और मूव ऑन कर जाओगे। कहीं से भी कोई लिंकअप मत रहे। बस दीदी मैं आपसे यही बोलूंगी कि किसी का कोई दोस्त भी वाया दोस्त हो ना, उसे आप हाथ जोड़ लेना कि नहीं भैया हमें आपसे कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि मेरे को मैं नहीं लिंक चाहती भाई रखनी कोई औरत परेशान हो। ठीक है दी, प्रॉमिस। है। आप प्रॉमिस। मूव ऑन अपने कर रहे काम हो, पे ध्यान दूँ, अपने अपने काम काम पे पे ध्यान देना ध्यान है। कल से ब्लॉग आ रहा है, आप अपना ब्लॉग लाओ। जो आपकी पब्लिक आपको प्यार करती है ना, उसको आप उसको देखो। ठीक है, क्योंकि ठीक है। बहुत से लोग परेशान है। मनीषा को भी मैं भी समझाऊंगी, मेरा जो फर्ज है मैं आज कर रही हूँ फाइनली। बाकी ना दीदी मुझे नहीं करना आप, क्योंकि ना मैं स्ट्रेस देख देख के ना, पब्लिक भी परेशान है, सब परेशान है, सब परेशान है। इतनी नेगेटिविटी हो गई है ना अलका, इतनी नेगेटिविटी हो गई है कि ऐसा लगता है कि यूट्यूब उठाओ और वो सारी नेगेटिव नेगेटिव चीजें ही चल रही हैं, अब पॉजिटिविटी देखो ना, बची ही कभी नहीं कभी है। ना दीदी हर चीज का ना एक एंड होता है, या तो एंड होता है अंत खराब, या तो एक एंड होता है ना सॉफ्ट कॉर्नर पे। कभी कभी ना हम झुक जाए, काम खत्म, ठीक है भैया नहीं आओ। उसको छोटी बहन समझ के ना आप माफ कर दो। अगर आपके दिल में कहीं कोई कड़वाहट है तो वो भी बोलूंगी कि बड़ी बहन समझ के ना तुम माफ कर दो, लेकिन बस एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कभी फ्यूचर में। चांस ही नहीं है। बिल्कुल कोई भी नहीं, क्योंकि दीदी मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल कहीं से भी सपोर्ट नहीं करती। जो भी चीजें हुई है मैं उसको कहीं से भी सपोर्ट नहीं करती। बहुत गलत मैसेज गया है समाज को। ठीक है, आप लाइव में आए और आप ये वादा करके अपने दोस्तों से जाइए कि अब आप कम बैक कर रहे हो, आप किसी भी नेगेटिव बातों को ध्यान नहीं दोगे और आप किसी से मतलब नहीं रखोगे। नहीं, मैं किसी से मतलब नहीं, मैं अपने काम से काम रखूंगी। बस वही, ताशी के लिए जो काम मुझे करना है बस उतना करूंगी। बस इतना ही मैं कहना चाहती थी कि भैया प्लीज खत्म कर लो आप लोग। और आप लोग को ये जो भी इनको बोलना है, सॉरी वॉरी बोल चुकी हैं ये। रही बात है कि अब सब लोग देखिए, सबका मन तो मेरा अलग ही मन है। मैं तो भैया कभी भी झुक जाओ यार, किसी के सामने झुक जाओ, लेकिन हो सकता है इनकी भी तो जिंदगी बर्बाद हुई ना। छोड़ो, जाने तो, जो हुआ है वो हुआ है। लेकिन अब आगे जिंदगी को चलाना है, मूव ऑन करना है। रोज रोज टेंशन में आके मरना ही जिंदगी नहीं है। बस ठीक है। और ठीक है। प्लीज दीदी, मनीषा को एक बार अपनी छोटी बहन की तरह बस देखना, सब हटा करके। वो तुम्हारी छोटी बहन है, वो अगर परेशान है ठीक है भाई, तू खुश रहे। उसको आपकी किसी भी चीज में उससे बिल्कुल मतलब दूर दूर का मतलब नहीं रखना, बस मेरे को कहीं मतलब से भी। नहीं है मेरी मेरी लाइफ से कनेक्ट मत कर अलका, प्लीज। नहीं, मैं कनेक्ट मुझसे नहीं कर, मत ठीक कर। है आप नहीं कनेक्ट कर रहे हो, मैं नहीं, लेकिन बस मैं कह रही हूँ ये मैटर का एक एंड होना चाहिए, और ये एक हेल्दी मैं एंड अपनी होना साइड से चाहिए। कर रही हूँ, मैं अपनी साइड से कर रही हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। ठीक है ना, चलो अपना ध्यान रखो। बस इतने देर के लिए अब जाओ अपना सो, बाकी मैं अपने ऑडियंस से बात करूंगी। ठीक है, ठीक है। ओके बाय। ओके। देखिए, मैं इतना ही कहूंगी ना कि इस चीज का एंड हो, और यहां से एंड हो गया है। और मनीषा भी मेरी छोटी बहन की तरह है। अगर वो भी परेशान रहेगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी यही कोशिश थी कि बस चीजें खत्म हो जाए। मनीषा, तुमसे ना मैं क्या बोलूं, अपनी छोटी बहन की तरह मैं तुमसे माफी मांग रही हूं कि तुमको कहीं भी लगाओ कुछ भी ना, तो बहन, एक बड़ी बहन समझ के ना माफ करना। एक बार आगे बढ़ो और अपने पति को ना प्यार से कंट्रोल करो बेटा। कभी भी ना लड़ाई से, जिद से कुछ नहीं होगा। कभी कभी हमें चीजें ना, घी भी ना कभी कभी टाइट हो जाता है तो हमें इसे हल्का सा पिघलाना पड़ता है। तो बस मैं इतना कहूंगी कि प्लीज बेटा अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं, लोग बोल रहे ना, नहीं, मैं आज ही लाइफ का एंड मैंने लिखा है, जय श्री श्याम का एंड कर दो। कहीं से भी कनेक्ट मत करना। और ये वादा दे रही है अलका कि अगर कहीं से भी कोई कनेक्टिविटी निकलेगी ना, भाई हम सोच रहे कि हम क्या करेंगे फिर।
नहीं, बिल्कुल भी अगर ऐसा कहीं भी आप पूरी पब्लिक जो देख रही ना, अगर कहीं भी ऐसा निकला या ये पता चला आज के डेट के बाद से, हम कल का भी नहीं मानेंगे। अगर आज की डेट के बाद से अगर इतना भी क्वेश्चन मार्क भी लगा ना मनीषा के मन में कि कहीं से भी कनेक्टिविटी है, कहीं से भी कोई बात है ना, आप लोग प्लीज मुझे बताना। अगर मैं किसी को प्यार दर्द देख सकती हूं तो मैं उसके अगेंस्ट भी खड़ी हो सकती हूँ। कोई बात नहीं है जिया फूड जी, थोड़ा सा चीजें हो सकता है एक सॉफ्ट नोट पे आके ना ये चीजें खत्म हो जाएं। और ना प्लीज आप लोग ना मुझे, इनको मैं देख रही हूँ, जिस दिन की तबीयत खराब हुई थी मैंने वीडियो कॉल पे देखा जब इनकी मम्मी ने फोन किया था मुझे, और कोई माने ना माने बेहोश होकर गिरी हुई थी। मनीषा को देख रही हूँ तो भी कष्ट। हम लोग इंसान है यार, हम लोग पता है हम लोग का ये जो देश है ना, भारत देश, बहुत ही ना हर तरह के कॉर्नर, वैसे क्या जो भी इंसान है ना, चाहे वो इंडिया रहे, चाहे वो पाकिस्तान रहे, चाहे वो अफगानिस्तान रहे, चाहे कहीं भी, मतलब दिल सबके पास होता है। ये नेहा सचिन से बात कर रही है, जब तक करी तब कुछ नहीं पलक जी, अगर ऐसा चीज सामने आया तो आप याद रखना कि अगर मैं सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखा सकती हूं ना, तो बहुत हार्ड कॉर्नर भी दिखाऊंगी बस। और प्लीज कोई भी ना एक बार सॉरी बोलना चाहिए, उस जाने दीजिए महक जी, सचिन को भी मैं नहीं बोलूंगी कि वो सॉरी बोले या क्या करे, प्लीज जाने दीजिए। चीजें मैं चाह रही हूँ ना कि ये चीजें आज खत्म हो जाएं, और बस मनीषा भी पता है बच्ची है वो भले मुझे कुछ भी बोल दे, मुझे कुछ भी इस बात का बुरा नहीं लगा, जो होना था ना वो हो गया है। अब यही बात था ना कि सोशल मीडिया पे बातें नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आई है, कोई बात नहीं है। जो हो गया था ना, कभी कभी कुछ चीजें हमारी मर्जी से नहीं होती हैं, बट हमें ना उस चीज को सही करना होता है। पता है रोज आए दिन का टेंशन, रोज आए दिन का ना, वो कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा। हम भले ही कहे ना कि हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन देखो मैं भी ऑफिस से आई हूँ ना, चीजों को देख के कहीं ना कहीं मैं भी डिस्टर्ब थी, मैं भी डिस्टर्ब थी। अगर यहाँ मनीषा आगे कुछ कहना चाहती होगी तो उसका अगर मन करे भैया वो मेरे पास नहीं आएगी, मैं चाहे अपनी दिल की भड़ास निकालना चाहे ना, अब यहाँ पे आके निकाल लो। महक जी मैं चाहती हूँ ना कि मनीषा की जिंदगी में जो भी तबाही मची है ना वो खत्म हो जाए, और इसको लड़ाई झगड़े से नहीं किया जा सकता है। इसको ऑफलाइन बैठ के उसके मन में जो भी बातें हैं ना वो करके खत्म कर दे, खत्म कर दे। नहीं मैं अभी किसी को ऐड नहीं कर रही हूँ, किसी को भी ऐड नहीं कर रही हूँ। पता है समझदारी कहीं ना कहीं कमी ना हो, समझदारी की ना चीजें, पता नहीं कैसे बातें यहाँ तक आ गई है ना कि वो चीजें जो स्टार्टिंग में ही रोक लग जाना चाहिए था। रश्मि द्विवेदी जी देखिए, मुझे कोई बात को नहीं बढ़ाना, मुझे किसी को भी ऐड करके ना बात नहीं बढ़ाना। मैंने इस एंड पे खत्म किया है ना कि वो अपनी जिंदगी में उनको ताशी को पालना है, वो अपना आगे बढ़े। और मेरी लाइफ में वो आई है ना, मेरी लाइफ में आई है, मैं उसकी बात का जिम्मेदार हूं ना। मैं आप लोगों से ना माफी मांगती हूँ। आप लोग जितने भी हर्ट हुए हो ना यार, खत्म कर दो, सब कुछ खत्म कर दो। मनीषा को भी बोलूंगी, मनीषा बेटा तुम आगे बढ़ो। देखिए अब जड़ सचिन है या कोई है, आज तो सुमित को भी अजय, देखिए भैया जहां सही होगा ना वो मैं बोलूंगी। सचिन अभी जो लाइन बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है। मैंने इसको पर्सनल में भी यही मैसेज किया है कि तुम इस जगह सही हो, और ये बात खुद मुझसे उन भाई साहब ने बताई थी कि मैंने बोला था, मेरे कहने पे लाइव आया था। इस मामले में वो गलत नहीं बोल रहा है। बाकी मनीषा के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। उसके साथ सुने हैं कुछ कम्युनिटी मैंने देखा है ना, कोई नहीं बदनाम कर रहा बहन, हमें कोई मतलब नहीं किसी को बदनाम करने का, लेकिन जो मेरे सामने बात हुई है, कुछ ऑडियो क्लिप्स मेरे पास भी आए हैं कहीं से, जहां पे साफ साफ वो बोल रहा है कि तुम बोलो, एक्सपोज करो, हम बासी रोटी नहीं खाएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज, वो बासी रोटी या बासी खाना इस टाइप की वर्डिंग थी, मुझे नहीं समझ में आया है, लेकिन मैं बोलूंगी कि मनीषा देख यार, मैंने ना तुम्हारे लिए भी कुछ मन में नहीं है मेरे, तुम भले कुछ, मुझे पता है ना मैं इतना दुख झेली हूं ना कि मुझे सारी बातें माइंड ही नहीं करती हैं, मैं इन सब चीजों कुछ समझती नहीं हूँ। ठीक है ना, बोल दिया यार, बोल देगा इंसान, मेरे शरीर में थोड़ी लग जाएगा यार। ठीक है मानवी जी, हमने एक चीज पे एंड करना था, एंड कर दिया। सॉरी बोलो, मैं सॉरी बोल रही हूँ, बताइए किससे सॉरी बोलना है, किससे किससे सॉरी बोलना है बताइए, मैं बोल रही हूँ यार। सॉरी बोलने से मैं क्या, मैं छोटी हो जाऊंगी? मेरा नाम अलका है, कुछ और हो जाएगा। मैं जिस पोस्ट पे हूँ कुछ और हो जाएगा, कभी नहीं होता। जो सॉरी बोलने में क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, मैं बोल रही हूँ सॉरी।
आप प्लीज ऑडियंस को ऐड करें। देखिए रश्मि जी, क्या है ना, ऑडियंस को ऐड करने पे ना बातें ही और बढ़ेंगी, और मैं इस बात को आज अपनी लाइफ में खत्म कर रही हूँ। मैंने एक एफर्ट किया कि मैं यही चाहूंगी कि मनीषा की भी जिंदगी वो जो जी रही है, वो जो घुट रही है ना, वो ना बोले। अब देखिए सॉरी, अब देखिए इसका तो सजा दिलाना है तो फिर ना पता है कोर्ट में ही सजा मिलेगी फिर। और अगर इसको ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन में सबसे बड़ी बात है ना, क्षमा और सॉरी, बस करके खत्म। क्योंकि देखो जो चीजें नेहा की छीनी है ना, वो भी हम वापस नहीं कर सकते हैं। जो चीज मनीषा की छीन रही है ना, उसको भी बहुत सही करना मुश्किल सा लग रहा है। भाई देखिए रश्मि द्विवेदी जी, सॉरी ऑडियंस से बोला है, बट वो मनीषा से अगर सॉरी नहीं बोल रही है तो हो सकता है टाइम आएगा खुद रियलाइज करेंगी ना, वो सॉरी बोलेंगी। लेकिन पता है यार, मैं तो भैया किसी से भी सॉरी बोलूँ यार, मेरी गलती रहे ना रहे। आपको पता है मेरे साथ एक बार जब घटना हुई थी ना, एक महिला थी, बहुत परेशान की हुई थी मुझे, और जब एक टाइम पता चला ना कि उसको बीमारी है कोई, भाई मैं इतना रोई थी ना, उसने मुझे इतना टॉर्चर किया था, इतना प्रताड़ित किया था, बट स्टिल मैंने पता उसको सॉरी बोला कि प्लीज चलो यार मैं ही सॉरी बोलती, बट तुम ठीक रहो, तुम खुश रहो, तुम अपने घर में मस्त रहो। हे प्रभु, मेरा नियत गलत नहीं है ना, कभी गलत नहीं होगा। उस लेडी ने जिसने मुझे खून के आंसू रुलाए थे, मैंने वो एक बार बस एक वीडियो डाली कि मुझे ना ऐसा शक है, फर्स्ट स्टेज पे चल रहा है ना, मैं इतना रोई थी कि इस दिल को मैं कैसे बताऊं। आज मैं क्या बोलूं, उस लड़की का वीडियो देखने के बाद ना मुझे बहुत पेन हुआ है। मैंने कहा खत्म करते हैं। इनको भी देखा, आप लोग नहीं देखे ना, मैंने भी देखा। इनकी इनकी मम्मी ने मुझे वीडियो कॉल किया कि बेटा ये देख क्या हालत हुई है इसकी, पीछे गिरी हुई है, तकिया फटे पड़े हैं। बहुत काउंसलिंग हुई है, उनका ट्रीटमेंट चला है, जो मिताली मैम है उन्होंने ही लिया है। तो मैं यही कहूंगी मनीषा से, मनीषा अगर तुम मुझे कुछ भी समझती हो, मुझे ना सुच्ची बहुत समझदार लगती है यार। वो मुझे भले कोई कुछ भी बोले, जो सही रहेगा ना मैं वो बोलूंगी, मुंह पे बोलूंगी। सुच्ची कब बोली, सॉरी बोली थी। सुच्ची इतनी समझदार लेडी है यार, सुच्ची नहीं हैंडल कर पा रही है, सोचो। मैं यही कहूंगी कि प्लीज इस मैटर को ना अब खत्म कर देना चाहिए। कोई बात नहीं अलका सिस्टर, यू ओनली स्टे वन साइड एंड टेलिंग ट्रूथ, दैट्स इट। यू सिस्टर से ओनली वन साइड एंड टेलिंग ट्रू, दैट्स इट। नहीं, मैं वन साइडेड की बात नहीं कर रही हूँ बहन। नेहा की भी गलती है, मैं कहाँ कर रही हूँ, मैं नेहा की भी गलती कह रही हूँ। नेहा ने भी गलत किया है और उसकी भी गलती है। दो लोग के बीच में नहीं, ये जो मनीषा पिस गई है ना, इस मनीषा की जिंदगी को सही करना है यार। और हम नहीं करेंगे, मैं तो इस पे नहीं बोलूंगी, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि ये आ जाए, ये चीजें यहाँ से खत्म हो जाए, और इस मैटर को ना सोशल मीडिया पे जितनी वीडियो बनेगी ना, ये बातें दब नहीं पाएंगी, बिल्कुल नहीं दब पाएगी। देखिए बहन, अब मैं उसका घमंड का तो कोई इलाज नहीं कर सकती ना। मैंने जो, अगर कहीं से भी मुझे फील हो रहा था, मैंने वो चीजें सोचा कि एक सॉफ्ट एंड पे खत्म करते हैं, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं, बस और कुछ नहीं। पठान सिस्टर थैंक्स, जय श्री श्याम। स्वाभिमान सबको होता है, इतना कभी भी सॉरी अब नहीं बोलेगी, बहुत हो गया उसके साथ। सरिता झा जी, सरिता झा जी, बात देखिए मैं क्या ही बोलूं, बात तो सही है। देखिए सौरभ राजपूत जी, देखो मुझे जो समझ गया ना, ना मुझे किसी के मक्खन की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम तो मैं उस भगवान से करती हूँ यार। इंसान के साथ देने से कुछ नहीं होता है, इंसान लाख गुना साथ दे लेना, लेकिन जब भगवान साथ होता है ना, करोड़ों की दुनिया, पूरी दुनिया पलट जाए ना यार, खड़ा होता है बस। क्यों, क्यों नहीं किया तुमने? सचिन का नंबर ब्लॉक क्यों नहीं किया? सचिन का नंबर मैंने ब्लॉक किया था बहन, मैंने ब्लॉक किया था। और मैंने उस दिन अनब्लॉक किया जिस दिन उसकी मैंने वीडियो देखी, वो आंख निकला हुआ था। पता है यार, अगर मुझे कोई ना गाली भी देके गया होता है ना, मुझे बुरा भी बोल के गया होता है ना, और मैं उसको परेशान देख लेती हूँ ना, तो मुझे तकलीफ होती है। बस ये लाइफ एंड है, एंड का मतलब एंड कर दिया है। अब जिसको जो समझ में आए करे। एक कोशिश थी कि चीजें, मुझे लगा था कि सब कुछ चीजें यहीं खत्म हो जाएंगी और खत्म हो जाए। इसके बाद से मैं बिल्कुल नहीं, मनीषा के लिए भी मेरे मन में प्यार है, और सचिन लाख बुरा कह ले, लेकिन एक पॉइंट बोलूंगी कि उस बंदे का दिल अच्छा है, लेकिन पत्नी के साथ पता नहीं क्या व्यवहार, जो जैसा कि मनीषा का स्टेटमेंट आया है, वो व्यवहार कैसे वो कर सकता है ना, मैं बहुत शॉक्ड हूं, बहुत शॉक्ड हूं।
सिन्हा फैमिली, यस डियर, यस मैं आपको पहचान रही हूँ। एवरीबडी टेल अलका शी गेव मी अ लिंक। राधे राधे। 24 साल की लड़की है, कितनी ही सहेगी। सबसे बुरा चीज क्या होता है, घुट घुट के जीना। देखिए भाई, हम ना उसको नहीं बोल सकते, वो पता नहीं क्या है, वो चीजों को समझती नहीं है और फिर पलटवार कर देती है ना, तो हमें नहीं लगता है कि हमें इसको ज्यादा करना चाहिए। बस हर चीज का ना एक एंड होता है और इसको एंड होना चाहिए, बस मैं इतना ही जानती हूँ, इसको सॉफ्ट मोड पे एंड होना चाहिए। या तो ऑफलाइन बैठ के अभी भी बात कर ले, अभी भी बात करके ना ऑफलाइन में जो भी लगे ना वो कर लेना चाहिए। मैं ठीक हूं, पता है। हम सब जगत दीदी को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, जिसको जो पसंद में आए ना, ये सचिन को ही अब देखिए रागनी जी, मैं कहती हूँ ना, अगर वो उसका पति है, ठीक है, अगर उसको कोई तकलीफ होगी ना, तो सबसे पहले अगर खड़ी होगी ना, तो वो मनीषा खड़ी होगी, सबसे पहले मनीषा खड़ी होगी और कोई नहीं। एक मिनट सीमा जी का, देखिए आप लोग अगेन एंड अगेन वो बात करेंगे, अगेन एंड अगेन वो बात आएगी, अगेन एंड अगेन वो बात आएगी मेरी। आप लोग पिछली, मैं तो इस पे बात ही नहीं करना चाहती थी, मेरी जाके फर्स्ट डे की लाइव वीडियो देखिए, फ्राइडे और सैटरडे और संडे की 3 दिन की वीडियो देखिएगा। मैंने बोला इसको प्लीज ऑफलाइन, प्लीज ऑफलाइन। लेकिन जब वहां से वीडियो लाइव हुई, फिर उधर से डेली कम्युनिटी पढ़ना, छठ के दिन सचिन ने लाइव किया, छठ के दिन उसने लोगों को हिंट दे दिया, छठ के दिन के बाद से चीजें शुरू हुई, नहीं खत्म हुई, और छठ के दूसरे दिन मुझे पता चला, फिर मनीषा ने वीडियो लाइव करी, कहां से करी, किसने किया नहीं पता। फिर जब चीनू को बात बता दी, मैंने चीनू को बोला, चीनू तुम सॉरी बोलो पब्लिक से और आगे बढ़ो, लेकिन उस सॉरी के बाद बातें और ज्यादा बढ़ गई। खैर, अब मैं इतना ही बोल सकती हूँ, मैं सीना फाड़ के तो नहीं दिखा सकती, बस मैं यही बोलूंगी यार ना कि बहुत ज्यादा हो चुका है, अब सब लोग बंद करो यार, बहुत सब लोग तकलीफ में है। अब जिसको इस मैटर को टॉपिक करना हो करेगा, मैं बिल्कुल नहीं इसमें बोलने वाली कुछ भी। अलका जायका सिस्टर को लिंक दो। देखिए बहन, हमको यहाँ बात ही नहीं बढ़ानी है ना, बात बढ़ानी ही नहीं है मुझे। मैंने क्या लिखा था कि इसको एक सॉफ्ट मोड पे एंड करते हैं। मैं दूसरे मैटर पे बात करना मैं डेफिनेटली देती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे अभी इस मैटर पे नहीं बोलना है, नहीं बोलना है बहन। और इतना ही बोलूंगी कि जब इंसान ना दिल में थोड़ा सा ना नरमी ला देना, कुछ चीजों को ना ये सोचने कि मुझे भगवान के घर जाना है, मैं भगवान के घर में क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगी ना, फिर वहां पे घमंड आता ही नहीं यार। बताओ ना मुझे किसको सॉरी बोलना है, किस नाम लेके बोलो, मैं नाम लेके सॉरी बोलूंगी, किसको किसको सॉरी बोलना है, कुछ नहीं होता सॉरी बोलने से। रश्मि द्विवेदी जी, मैं ना बात को मनीषा को लाइव लाओ। देखो मैं मनीषा को लाइव नहीं ला सकती हूँ, मैंने इनको बोला कि आप आके लाइव में खत्म करिए, ये आ गई ओपन लाइव है, मनीषा आके कमेंट कर देगी, मैं लाइव ले लूंगी। यही बोलूंगी बहन कि अब ना इस बहुत हो गया, 1 महीना से मैटर खींच रहा है, 1 महीना से। मैडम आपके साथ ऐसा होता ना अलका जी, तब बताती मैं आप क्या करते। बहन मैंने बोला ना, ये मैटर तो पहली बात मैं पनपने ही नहीं देती, लिटरली बता रही हूँ। और पनपती ना अगर, तो घर में अपना जो करना होता करके ना, या तो भाई मुझे अपनी अहमियत बतानी पड़ती कि भाई मेरी अहमियत तुम्हारी नजर में क्या है, तुम्हारी नजर में मैं कोई जगह रखती हूँ कि नहीं रखती हूँ। अगर नहीं रखती हूँ तो फिर छोड़ दो, और अगर रखती हूँ तो तुम्हें वो गंदी हरकत छोड़नी पड़ेगी। और पता है हर आदमी ना अपने परिवार को प्यार करता है, पहले पहले अपनी बीवी बच्चों को देखता है, पहले अपनी माँ को देखता है, बाहरी आदमी को नहीं देखता। त्रिना जी, मैंने बोला कि कोई बात नहीं है, पब्लिक मुझसे नाराज रहती है, लेकिन पब्लिक ना मुझे समझ ही नहीं पाती है। और मुझे इस बात की पीड़ा बिल्कुल नहीं है कि जब टाइम आएगा पब्लिक जरूर समझेगी कि ना ही मैंने किसी का गलत किया है, ना ही मैं गलत करूंगी। एक्लाइम टैलेंट जी, क्या सच है मिस सुमित ने भी। देखिए बहन, मैं ना यहाँ पे कुछ भी किसी का भी एंड और ये स्टार्ट नहीं करने आई हूँ, लेकिन सचिन देखो, जो जहाँ सचिन की फैमिली में सुची एक ऐसी लड़की है जिसको मैं कुछ भी बोल लूं भाई, उसमें कुछ भी बोलूं, लेकिन उस वो लड़की सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, कम से कम भाइयों को उनसे सीखना चाहिए। और माँ का भी दर्द मैंने सुना यार, एक माँ ना, पता है आज मैंने देखा ना वीडियो कि एक माँ बहुत हारी हारी से, आज मैं क्यों चीजें खत्म करना चाह रही हूँ ना, कि एक माँ ना अंदर से बड़ी टूटी हुई नजर आई मुझे, भले वो कुछ भी बोले। जी ख्वाहिशे बीएम दी, बहुत सही बोल रही हैं आप। देखिए बहन, अब यहाँ 2 औरतों का है ना, इसलिए इसलिए ऐसी बात हो रही है।
आप यहाँ गलत हो, नेहा को सॉरी क्यों बोले? देखिए बहन, अब तो मैं यही बोलूँगी ना कि इस मैटर को आप लोग भी खत्म कर दीजिए। आप लोग भी खत्म कर दीजिए। देखिए आप लोग ना अगर हिस्ट्री उठाएंगी तो हिस्ट्री में तो मैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट हूँ, 100% गारंटी के साथ और डंके की चोट पे। लेकिन मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इस बात को यहीं पे एंड करना है बस। A slice happiness, agree with you। आप अपनी बात कितनी कॉन्फिडेंस दीदी, आज आप जो भी कह रही हैं 100% सही। इंसानियत के नाते सब खत्म करिए, हम दुश्मन से पहले इंसान है। एग्जैक्टली हर्षित भाई, हम दुश्मन के पहले ना इंसान है। एक बार ना पता है मेरे अंदर तो ऐसी बात है कि कोई दुश्मन भी होता है ना, वो परेशान होता है ना, तो हम आप सॉरी ना बोलो। नहीं त्रिना जी, पता है मैं ही सॉरी बोल रही हूँ यार, लेकिन खत्म कर दो सब लोग प्लीज। मैं अपने चैनल पे मैं रिएक्शन दूंगी, वीडियोस लाऊंगी, लेकिन अपने चैनल पे, लेकिन मैं पर्सनली किसी से नहीं जुड़ूंगी, किसी से नहीं जुड़ूंगी, क्योंकि जुड़ने की बात सिर्फ गंदगी होती है। और मैं ना, पता है आपको मैं सपोर्ट करती हूँ। नहीं स्लाइस जी, पता है मुझे कोई सपोर्ट करे ना करे, मुझे कोई गाली दे, मुझे सचिन ने भी बोला, मुझे पता है फिर भी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। मनीषा ने भी बोला, फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि ना मैं इंसान ही वैसी नहीं हूँ यार, मैं वो इंसान ही नहीं हूँ। कोई बात नहीं है, ऊपर वाला श्याम देखता है ना, वो श्याम ही है जो हर जगह से मुझे ना मेरे मुंह पे चंदन लगा के बाहर निकालता है। और अलका दीदी, आप प्योर हर्ट हो, पता है यार, ये लोग दुनिया देख नहीं पा रहे हैं या क्या है? एक दिन सबका एंड होना है। इस दुनिया में कोई ना राज रचने आया है, ना कोई इस महल में रहने आया है, ना कोई लेके जाएगा। एक हद तक कोई परेशान हो सकता है यार, इतना नहीं परेशान होना चाहिए। वो मनीषा भी दुखी है, हम तो उसी से कनेक्ट कर रहे हैं ना। कुछ लेके कोई नहीं जाएगा, पता है मेरे पति हैं, मैं मरूंगी तो मैं अपने पति को साथ लेके जाऊंगी क्या? नहीं लेके जाऊंगी। अपने बच्चों को साथ लेके जाऊंगी? नहीं लेके जाऊंगी। क्या लेके जाऊंगी? अपनी किस्मत, अपने कर्म, और कुछ भी लेके नहीं जाऊंगी। ये बात अगर दुनिया समझ लेना ना, सही बता रही हूँ, द्वेष ही खत्म हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या कर दूं कि ये फैमिली सही हो जाए। पता है मैं सोच रही हूँ मैं क्या कर दूं, मुझे गालियां भी पड़ रही है, लेकिन ना मैं दिल से बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। पता है कहीं ना कहीं ना यूट्यूब से कनेक्टेड है ना, पीड़ा होती है यार, हमें देख के तकलीफ होती है। पता नहीं भगवान मुझे ऐसा अगर मैं किसी को 2 थप्पड़ मार भी देती हूँ ना, उसके बाद ना मुझे तकलीफ होती है यार, मैंने क्यों बोल दिया यार, नहीं बोलना था, नहीं बोलना था। कोई बात नहीं शुभना जी, भगवान से डरना, कभी किसी के भी ऐसे अगर आंसू निकले ना, उस पर कभी मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ऊपर वाले से डर लेना, हो सकता है वो सच में दिल से रो रहा हो, तो वो आपको बहुत बुरा पड़ेगा। नहीं मैं बहुत स्ट्रांग, देखो स्ट्रांग का इन आंसुओं से कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने बोला था ना कल परसों भी कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं सिचुएशन का सामना करती हूँ और सत्य के मार्ग पे हूँ। और जो सत्य के मार्ग पे होता है, उसे ना किसी सोर्स की जरूरत होती है, ना किसी पावर की जरूरत होती है, कुछ नहीं होती है, क्योंकि वो सत्य के रास्ते पे है। और शुरू से दिस इज फॉर यू, इतना गाली खा के भी आप इतने अच्छे से एंड करने को बोल रहे हो, एक सॉफ्ट कॉर्नर है सबके लिए। प्रियांशु वर्ल्ड जी, मेरी जिंदगी का ही ठिकाना नहीं है, मैं किसी से गिला शिकवा रख के दिल में कहाँ लेके जाऊंगी बताओ ना। आप लोगों से भी बोल रही हूँ, मैं ये गिला शिकवा लेके कहाँ जाऊंगी, ऊपर जाऊंगी लेकर के? नहीं। पता है मैंने ना इस जिंदगी में 2 जिंदगी देख ली है, मैं ना इसलिए ऐसी हूँ। मेरा ना मोनिका से है, ना मेरा मनीषा से, मेरे दिल में किसी के लिए कोई दर्द, कोई तकलीफ, दर्द नहीं है मेरे दिल में। सिर्फ हाँ, एक व्यक्ति के लिए है जिसने मेरी जिंदगी को नरक बनाया था, उस महिला से मैं बहुत दिल से दुखी हूँ, और शायद उसको मैं मर भी जाऊंगी तो कभी उसको माफ नहीं करूंगी, चाहे वो मेरे पैर पड़ ले, गिर ले। हाँ छोड़ दूंगी उसको कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन
वो कभी नहीं होगा। बाकी मुझे दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है ना जिसके लिए मेरे मन में तकलीफ हो। भले ही मुझे सचिन ने जो बोला उसके दिल में जब कभी गवाही आएगी ना, इंसानियत होगी ना, तो जरूर बोलेगा। इतना मुझे विश्वास है कि वो जरूर बोलेगा कि अलका जी ने या अलका दीदी ने या हल्का ने या नौटंकी ने मुझे मना किया था कि बेटा इसको मत सोशल मीडिया पे लाओ। कभी तो बोलेगा। उसके अंदर की जमीर कभी तो उसको घुट घुट के, पता है जब हम कभी छल पे जीतते हैं ना, तो हम जीत तो जाते हैं लेकिन उस जीत की खुशी हमें नहीं मिलती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम ये चीज छल से जीते हैं। और जब हम कोई चीज ना सत्य पे जीतते हैं ना, उसकी खुशी बहुत ज्यादा होती है। अगर आज सचिन मुझे गलत बोल के, नेहा मुझे गलत बोल के, मनीषा मुझे गलत बोल के, 1000 कमेंट में भी गालियां मुझे पड़ जाएंगी ना, और उनको सब अच्छा बोल देंगे, लेकिन वो खुशी उनके चेहरे पे इसलिए नहीं आएगी क्योंकि उनको वो सच पता है कि इस महिला ने कुछ भी गलत नहीं किया था हमारे साथ, हमें एक रास्ता दिखाया था। अब मैंने डे 1 बोला था कि बेटा ये मैटर बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, तुम अपनी माँ से बात कराओ मेरी, मैं इस बात को ना बड़ों में बैठ के खत्म करवाना चाहती हूँ। लेकिन मुझे किसी ने नहीं समझा। मनीषा अगर मुझे देख रही होगी ना, तो बेटा मेरा तुमसे कुछ नहीं है, बताओ तुम मेरा क्या बिगाड़ी हो, मेरा बैल खोली हो, मेरी प्रॉपर्टी ली हो, मेरा क्या की हो कि मैं तुमसे, नेहा कौन है मेरी, नेहा मेरी बेटी है, मेरी बहन है, कौन है मेरी, मैं उसका क्यों करूंगी। मैंने हमेशा गाली दिया है, मैं फोन कॉल पे भी बोलती हूँ, लेकिन पता है आप लोग ना इंसान समझो। और शायद कोई बात नहीं है तलवारे जी, बस आपकी बात ही कह रहे ना, कहाँ गए इनका कमेंट, एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, ऊपर वाला, ऊपर वाले को बस। सलोनी जी मैं दूसरे के लिए नहीं रो रही हूँ यार, एक घर में बोल रही, इतना बढ़िया घर बनवाया, अरे सचिन थोड़ा सा मेरी बातों को समझना, तुमने इतना अच्छा आलीशान घर बनवाया, सुख खत्म हो गया, उसकी शांति खत्म हो गई, उस घर की लक्ष्मी खुश नहीं है। इस घर में एक लड़की की शादी होने वाली थी, उसकी शादी टूट गई। गलती किया, जो गुड़ खाएगा वो कान छिलाएगा ना, गलती किया है तो भोगना है, लेकिन सचिन को संभालने का, ये एग्जैक्टली। और पता है जो भी ऑडियंस ना मुझे गलत समझती है, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग सकती हूँ, लेकिन हम हर किसी को नहीं समझा सकते हैं। आपको पता है आज की दुनिया में इतना मारकाट चल रहा है, अगर ये पता चल जाए कि हम ऊपर जब जाएंगे ना, तो हम ये सब लेकर के जाएंगे, सब लेकर के जाएंगे, तो आप सोचो कि औरत बच्चा पैदा करते ही खत्म कर देती, तब तो घोर कलयुग होता, क्योंकि हम सब कुछ ऊपर लेके जाने वाले हैं, तो हम ये भी रख लें, वो भी रख लें, वो भी रख लें, सब करते, फिर तो ममत्व भी नहीं होता। और आप सोचो कि आप जब ऊपर जा रहे हो, हाथ खोल के आए थे, हाथ खोल के जाओगे, कुछ लेके नहीं जाएंगे हम अपना सोना चांदी गहना पैसा अलमीरा सब भरा हुआ छोड़ के चले जाएंगे, साथ में अब भी बताऊंगी साथ में कुछ भी लेके नहीं जाएंगे हम। जितांशु जी आप एक बात आज मेरी काउंट कर लीजिएगा, आज से लेके 3 महीना आपको टाइम देती हूँ। ये आंसू पे जो आप मजाक उड़ा रहे हैं ना बेटा, इसके पीछे कौन आईडी में है मुझे नहीं पता, आपको इसका सबक मेरा शाम देगा। जाइए, याद कर लेना मुझे, क्योंकि अभी मैं बहुत दिल से रो रही हूं। प्रदीप पाटिल जी देखिए, सोशल मीडिया पे मैटर नहीं आना चाहिए था। ख्याल हरदी एक चीज बताऊं, आप जितना हार्ड बाहर से दिखती हैं ना, अंदर से उतनी मुलायम हो। मैं 2 ईयर से आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ आपको, बहुत उतार चढ़ाव देखा है आपने वाईटी पे। हर्षित तुम मुझे देख रहे हो ना, और कोई नहीं जानता है ना, और लोग तो नए हैं मुझे। चलिए कोई बात नहीं, देखो ये दुनिया है, अगर एक इंसान बाहर भूख से छटपटा के मर रहा होगा ना, अगर वहां 100 लोग खड़े होंगे, 4 लोग कहेंगे अरे इसको कोई बीमारी हो गई है, उसमें से 10 लोग कहेंगे अरे दारू पिया हुआ है, देख रहे हो दारू पी के लौट रहा है, उसी में कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं इसको कहीं भूख तो नहीं लगा है ना। तो इस ये यही दुनिया है, इसमें भांति भांति के लोग हैं, हम इसको किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोलिंग खुद पे कर सकते हैं।
लेकिन ये जान लीजिएगा कि अगर हमारा दिल नेक है, हमारा मन साफ है ना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बस देखिए संजीव जी, मैं शांत कराने के लिए ही ये की हूं, और वही बस था मेरा कि शांत हो जाए। और मैं इतना ही बोलूंगी कि सचिन, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ 7 फेरा लिया है, तुमने उसकी मांग भरी है, वो वचन एक बार याद कर लो, वो पहली रात याद कर लेना। अगर तुम उसको कहीं से भी तकलीफ अगर दे रहे हो ना, तो मत देना। ब्याहता रोती है ना तो बहुत तकलीफ पड़ती है। हम आपको प्लीज सॉरी बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप सॉरी मत बोलिए, लेकिन कभी भी अगर इंसान कोई रो रहा हो ना, उस पर कभी मजाक मत उड़ाना, वो भी दिल से रो रहा हो तो। क्योंकि आपको नहीं पता है ना कि मेरी आत्मा से आंसू निकल रही है, मेरे दिल से निकल रही है, मेरी इमोशनल में निकल रही है, आपको नहीं पता। और आप जाने अनजाने में ना उस बात के भागी बन जाएंगे। मैं उस शाम से बहुत डरती हूँ, पता है। एक छोटी सी घटना बताती हूँ आपको। मैं गई थी मॉल शॉपिंग करने गई थी। छोटी सी बात, सोची जो लड़की इतनी छोटी सी बात पे भी डर जाए ना, उसका क्या क्या दिल होगा। बहुत भीड़ थी, दिवाली का टाइम था, मैं बहुत देर से ऑफिस से आई, मैं डायरेक्ट चली गई शॉपिंग करने के लिए। ट्रॉली लेते हैं ना, ट्रॉली से ट्रॉली की बात थी, मैं ट्रॉली के लिए गई। मैंने कहा यार ट्रॉली पे मिल नहीं है, ट्रॉली के लिए पूरी मार पड़ी हुई थी। एक महिला थी, उस ट्रॉली पे वो सामान उतार रही थी, और वहां पे एक लड़की खड़ी थी। तो मुझे नहीं पता था कि वो लड़की उस ट्रॉली के लिए खड़ी है या उनके साथ खड़ी है। मैंने देखा ट्रॉली खाली हो रही है, चलो मैं इनसे ट्रॉली ले लेती हूँ। मैं गई वहां पे, खड़ी 15 मिनट हुआ, वो ट्रॉली में जा रहा सामान था, 10 से 15 मिनट लग गए उनको उतारने में ट्रॉली से सामान। तो वो ट्रॉली जैसे ही खाली हुई ना, तो मैंने इस ट्रॉली पे हाथ लगाया और मैं लेके निकलने लगी। वो लड़की आई, तो लड़की आने के बाद से ना उसने कहा आंटी, और ना ये मेरा ट्रॉली है, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी। तो उसको मैंने बोल दिया कि बेटा मेरा बेटा छोटा रो रहा होगा घर पे, मुझे घर जाना है, तो मुझे आप शॉपिंग कर ले। मैं लेके ट्रॉली तो आ गई, लेकिन उसके बाद सोची कि यार उस बच्ची को कितना तकलीफ हुआ होगा ना, वो तब से वेट कर रही थी उस ट्रॉली के लिए, और मैं लेके चली आई हूँ। इतना मन में आगा पीछा चल रहा था ना कि यार मैं अपने जाने में ना तकलीफ किसको देना ही नहीं चाहती, और गलती से दे भी दिया है ना, मैं 100 बार सॉरी बोलूंगी यार, 100 बार बोलूंगी। मनीषा की वो अगर मेरी वजह से तकलीफ हुई तो उसको मैं 100 बार, मैं सॉरी बोलने से क्या कर जाएगा यार, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और ठीक है राजू रानी जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं आपका सबका एक्सेप्ट करती हूँ, मैं गलत हूँ, कोई बात नहीं है। मनीषा से भी सॉरी बोलती हूँ। इवन यार मैं आज इस मैटर को ही खत्म कर दी हूँ अपने एंड से। सचिन को भी सॉरी बोलती, भाई जा खुश रहे, मैं तुमको भी सॉरी बोलती हूँ। तुम्हारी मम्मी को कुछ बोला होगा ना, उनको भी सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मैटर खत्म कर दो आप। सुच्ची से इवन सॉरी बोलती हूँ कि अगर मैंने अपनी वर्डिंग में कहीं भी कुछ बोला, भूल जाओ सब, बस। सॉरी एक ऐसी दवा है ना कि भूला जा सकता है, कुछ सीख लेना। सॉरी बोलने से मैं जो हूं वही रहूंगी, लेकिन आत्मा हल्का हो जाए। प्लीज मत रो। जाने दीजिए, प्रियंका अवस्थी जी नहीं कहते किसी को भी, मैं तो बहुत झुकी हूँ। एक बात एग्जाम्पल जीवन में देखे हैं, जो फल जो है ना जिस पेड़ पे लदे होते हैं ना, वो हमेशा पेड़ झुका होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, जो पेड़ फल से लदे होते हैं ना वो हमेशा झुका होता है, और जिस पेड़ में फल नहीं होता है वो बहुत तना होता है। बस इसके बाद कुछ नहीं बोलना। ट्रीना, इंस्टा आईडी क्या है आपकी, मुझे सच जानना है, प्लीज बताओ आप। अरे मुझे कुछ बताना नहीं है, मैं आज इस चीज से एंड कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं बताना है। और क्या सच है मुझे भी बिल्कुल नहीं पता, और मैं जो भी है मैं अपने माइंड को वॉश कर चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं जानना है। लेकिन सचिन अभी जो लाइन बोल रहा है, मेरे श्याम बाबा से बढ़ के कोई नहीं है। जो सचिन लाइन बोल रहा है ना, वो बिल्कुल सही बोल रहा है। मुझे सचिन ने पैसे नहीं खिलाए हैं, ना ही मुझे कुछ कहा है। सचिन जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन सचिन के ऊपर क्वेश्चन मार्क ये है, ये अगर तुम उससे मैनिपुलेट हो गए
मैं भी तो तुमको 2 दिन तक समझा रही थी, हाथ पैर जोड़ रही थी, बाबू मत लाओ सोशल मीडिया पे, मत लाओ सोशल मीडिया पे, वो तुम्हारी पत्नी है, भूल जाओ सब कुछ, आगे बढ़ो, माँ का मुंह देखो। मैंने भी तो समझाया था ना। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, जब कुछ बुरा होने वाला रहता है, भगवान ने किस्मत में लिखा होता है ना, तो वो सही नहीं होता है। तो जिस चीज के लिए भी वो बोलेगा ना कि दीदी आप इसकी अग्नि परीक्षा दीजिए, कि आपने मुझे ये कहा था, मैं उसकी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं दीदी, बहुत दिन से बोझ दबा हुआ था अंदर, मेरा हल्का हो गया कि छोड़ो, मैं इस मैटर से इस चीज को खत्म करने की कोशिश करती हूँ। अगर उधर से भी साइलेंट हो जाते हैं सब लोग ना, बहुत मच बेटर है। और मनीषा को बोलूंगी, मनीषा तुमको सोशल मीडिया पे ना कुछ नहीं मिलेगा, तुम ये मैटर सोशल मीडिया पे नहीं, अपने घर में अपनी फैमिली को देखिए। साइक्लोन गेमिंग ये लोग आके अब आग लगा रहे हैं। इस स्पष्ट शब्दों में बोलूंगी ना, अलका मर के वापस आ चुकी है, और अलका को झूठ बोल के कुछ नहीं मिलेगा। जो बातें उनकी थी, अभी तो मैंने आधी ही बात आप लोगों को सुनाई थी, पूरी बात नहीं सुनाई थी। नीतू मेरी कोई दुश्मन नहीं है कि मैं उनको गलत बोलूंगी, लेकिन जो सच था वही बोलूंगी बस। जितांशु जी, कभी किसी के आंसू पे ना, सब लोग यहाँ यूट्यूब पे रियल लाइफ नहीं जीते हैं, सब लोग नहीं जीते हैं, कुछ लोग रियल लाइफ भी जीते हैं, और मैं रियल लाइफ भी जीती हूँ यूट्यूब पे। उनको ब्लॉक करते हैं इस लेडी को। सुमित का ये सब किया हुआ है दी। देखो, उस बंदे को जब पता चल गया था, तो आई थिंक वो इस शादी को नकारने के लिए, कि शादी ना हो, उसने सचिन को प्रोवोक किया या उकसाया कि नहीं तुम इस बात को सोशल मीडिया पे लाओ, एक्सपोज करो इसको। मुझे भी इसने रिक्वेस्ट किया था कि आप मैटर को बंद नहीं होने देंगी, आप दबने नहीं दीजिएगा प्लीज। मैं ऑफलाइन के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज आप लोग ऑफलाइन समझो। तो उन्होंने इस बात पे थोड़ा तो मैं बोलूंगी कि सचिन ये जो लाइन बोल रहा है ना, वो गलत नहीं बोल रहा। देखो बहन, अगर मैं इतना ही बोलूंगी कि बस मैं आज इस चैप्टर को, और मैंने आंटी को भी सॉरी बोला। देखो कहीं ना कहीं अगर ये लोग, अगर मे बी पता नहीं कौन सी है, अगर है चाहे नहीं, कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता, कहीं ना कहीं रिलेशन जरूर होगा, और हो ना हो इंसानियत का रिश्ता जरूर है। तो आंटी जी को अगर मैंने कभी भी कुछ गलत बोला हो, उनको कोई बातें बुरी लगी हो ना, दिल से सॉरी बोलूंगी। मेरा किसी से भी कोई नहीं है। आज ये लाइफ जो है ना, मैंने एंड करने के लिए सोचा है कि कल जा रही हूँ, कल कोई बात हो जाए, अगर मैं मर गई तो शायद ये सारी बातें ना मेरे दिल में रह जाएंगी, तो मैं बातें दिल में रखना ही नहीं चाहती। आज मैं इस लाइव में, अगर मुझसे कोई अमित किट्टो को कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो अमित किट्टो को भी मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ। अंकुश स्वाति को भी कोई दिक्कत हुई होगी, अंकुश सक्सेना और स्वाति सक्सेना से भी सॉरी बोलती हूँ, मैं सबसे सॉरी बोलती हूँ। और मैं जो अपनी जीवनी है ना, वो अब मेरी लेके आऊंगी, आप लोग को मैं सब बताऊंगी कि मेरी जीवनी क्या है, मैं कैसे जिंदगी जी, मैं कैसे तकलीफ झेली, किस तरीके से मैं उससे आगे निकली, क्यों मेरी जिंदगी में परिवर्तन हुआ कि मैं इस तरीके से बदल गई कि जब कोई गुस्सा आता था, लड़ाई। लेकिन खैर मैं हमेशा से दिल में हमेशा दिल रखती थी। इनको बिल्लू रिएक्शन ऑफ पेज को हटाती हूँ, ये कुछ ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। अंकुश तो बेकार है दी। देखो भाई, किसी को भी हो, सब इंसान है, सबके अंदर कहीं ना कहीं है। अमित किट्टो को भी सॉरी बोलती हूँ, सचिन मनीषा को भी सॉरी बोलती हूँ, नेहा को भी सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरा ना अब किसी से कोई लेना देना नहीं रहेगा, कोई नहीं। घमंडी औरत बहन, ऐसे लोग को आप इग्नोर करो प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इग्नोर कर रही हूँ, और इस मैटर को मैं यही बोलूंगी कि कुछ नहीं मिलेगा। अलका जी, आप तो कह रहे थे कि सॉरी से क्या हो जाएगा, अब आपके सॉरी कहने से क्या हो जाएगा। मैं सॉरी बोलती हूँ, मेरा किसी को देखो, कभी कभी किसी को तसल्ली मिल जाती है, सॉरी बोल दिया, और तसल्ली मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि यार मैं बिल्कुल। नितिन गोयल, हेलो जी। अंकुश, अंकुश ने हर किसी का मजाक बनाता है, कोई बात नहीं यार, उसको मिलकर खुशी मिलती है, हम भी तो हंसते हैं ना, हम भी तो हंसते हैं। कभी कभी कुछ चीजें अच्छे नोट पे खत्म करनी चाहिए, बस मैं इतना ही बोलती हूँ। अच्छे नोट पे खत्म करने से, पता है हम बड़े के चक्कर में ना, पता है बहुत सी चीजें बिगड़ जाती हैं। कभी कभी छोटा बनने में भी फायदा हो जाता है कि चलो भाई ठीक है, सामने वाला खुश हो जाए। और ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई यार। नहीं बहन, यू आर नाइस वुमेन। पता नहीं बहन, मैं दिल के हुआ है, कल को जा रही हूँ, कल मैं वापस ही नहीं आई, खबर आई अलका इस दुनिया में नहीं रही। अलका तो अपने मन में सारी बातें लेके गई। फिर आप बहुत इनोसेंट हो दी। पता नहीं, बस जो भी हूँ दिल से हूँ। जो चीज, जो लोग मुझे जाने वो जाने, जो नहीं समझे वो नहीं समझे। अरे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, कोई बात नहीं। कितना गिरवाओगे। बट नेहा का भी
सोच कर देखिए उसकी पूरी दुनिया उजड़ी है, बस उसके धब्बे के साथ जीना है नेहा उसकी बच्ची को। देखिए वो चीजें जो हुई है ना तो गलत तो हुई है। मैंने बोला ना कि सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए था। आप अकेले में जो भी करते कर लेते, गाली दे लेते, बोल लेते, डांट लेते, बट सोशल मीडिया पे नहीं आना था। ये बातें सोशल मीडिया पे नहीं आनी थी, नहीं आनी थी, नहीं आनी थी। रियली आज मैंने आपको एक बार एक अलग रूप में देखा। लाइव में भी आपने पर हर किसी को समझाने की कोशिश की। क्या बोलूं मैं, आप हर इस मैटर से दूर जी, बिल्कुल जी, दूर होती हूँ, बट पता है जब कोई तकलीफ में रहता है तो देखा नहीं जाता यार। कहते हैं जैसे मैं खाना खा रही हूँ और कोई भूखा रह रहा है ना तो देखा नहीं जाता यार मेरे से। तो मैं यही चाहती हूँ ना कि सब सुखी रहें, सब करे, सब बढ़े यार। काश मेरे ऐसे वक्त पे आप जैसा कोई मेरे साथ होता। जगत रायन, सबकी बदनामी के कारण ये लोग ही हैं। सेम सेम आशीष श्रीवास्तव, आप अपनी फैमिली देखो जी। मैं अपनी फैमिली दी, आज आप सुंदर लग रहे हैं नितिन भैया। आप ऐसी बात करके हंसा रहे हैं, मुझे पता है भैया मैं कैसी लगती हूँ। दिलासा मत दीजिए। सीधा पेड़ सबसे पहले काट दिया जाता है दीदी, कोई बात नहीं है बहन। सीधा पेड़ भी अगर कटता है ना तो हवन के लिए भी ना सीधी लकड़ियां ही दी जाती हैं। कभी भी टेढ़ी लकड़ी को हवन में इस्तेमाल नहीं किया तो उसकी प्रॉफिट तो देखो ना यार, कि सीधी सीधे पेड़ को अगर काटा जाता है तो हवन में जो भगवान को समर्पित होता है उसमें भी सीधी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। उस पर टेढ़ी लकड़ियां नहीं चलती हैं, इसलिए उसको अच्छा भी देखो। अगर मेरा कोई फायदा उठा लेता है तो कोई बात नहीं है। मैं अपने तो फायदा किसी के काम आ जाती हूँ ना, चाहे उसके वो अच्छी नीयत से करे चाहे बुरी नीयत से करे। मैंने तो अपनी तरफ से हेल्प किया, वो सिर्फ भगवान देखता है। तो सीधा पेड़ कटता जरूर है और सीधा ही पेड़ की लकड़ियां ना वही हवन के भी काम आती है। तो इसलिए आप जैसे हो हमेशा ऐसे ही रहना। मैं ऐसी ही थी, ऐसी ही हूँ, ऐसी ही रहूंगी। लेकिन पता है जब लोग ना गलत बोलते हैं तो मुझे भी इंसान को बुरा लगता है। बट मैं तो भैया सबको सॉरी बोलती हूँ, सबको। इवन मैं एक से का नाम लेके बोल दी हूँ। और मैं बता दूं, मुझे यूट्यूबर में अगर अभी 2 लोग पसंद है ना जो बिल्कुल साफ नेचर के मुझे दिखते हैं, वो है सरिता दरक और एक सृष्टि आयुष। ये दोनों लोग, वाह आज आपने सच में अच्छी लग रही हैं। अर्चना कुमारी जी, ये आज जो मैं हूं ना ये दिल से हूं। बाकी जो डेली होती हूँ कभी कभी गुस्से में होती हूँ, कभी कभी कुछ चीजें मैं समझा नहीं पाती हूँ, लेकिन कभी कभी ना हम ऐसे ही हैं। सही बात है, पब्लिक को मैं सॉरी इसलिए तो बोल रही हूँ यार, पब्लिक बहुत आपकी इनको यार क्या बोलूं मैं। दीदी आप अच्छे हो, आप कहाँ जा रही हैं दीदी? मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, लेकिन कल चली गई तो कल को अगर कोई खबर आ गई तो कल का इस दुनिया में नहीं रही तो आपके भी कुछ गिले शिकवे होंगे जो मैं आपको दूर करके नहीं जा पाऊंगी। तो मैं ऊपर जाके कहाँ भरूंगी यार, कहाँ भरूंगी? पता नहीं कल की सुबह होगी नहीं होगी, किसी पल का कोई ठिकाना नहीं है। नेहा मनीषा को बचा लो बहन। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है कि दोनों लोग सुख हो जाएं। और सचिन मैं तुमको बोलूंगी बेटा, मनीषा बहुत प्यारी है, संभाल लो उसको, मत धोखा दो। अगर कर रहे हो भी ना तो मत करो बस। प्लीज सो क्यों नहीं दी, ये बस मत बोले। नहीं मैं बोल रही किसी के ठिकाना थोड़ी है यार। सचिन ही है सबसे गलत अभी। कोई बात नहीं, भगवान श्याम बाबा करे ना कि उसका दिमाग सही हो जाए। एक माँ बहुत परेशान है यार। मैं जब दिल से ना एक माँ की जगह रख के उसका वीडियो देखी हूँ ना उन आंटी का, तो बड़ी तकलीफ हुई है कि एक मजबूर माँ है, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, माँ परेशान है, क्या करेगी? पिता परेशान है, बहन परेशान है, क्या करेगी? तकलीफ होती है। अरे जी क्या बोला इन्होंने? अरुण जी ने देखिए क्या लिखा है, अरुण बिश्नोई ने, ये दुनिया है बहन। मैं लाइव भी आप लोग के सामने ही थी, आंसू भी आप लोग के सामने ही निकले हैं। लेकिन देखिए ऐसे लोग के दिल में आई थिंक सो दया नहीं है, इनके अंदर दिल नहीं है, या क्या इनकी परवरिश है मुझे नहीं पता। जी इज्जत उछल चुकी है इसलिए मैं बोल रही हूँ। राइट डी, माँ बहुत परेशान है यार। मैं ना आज उनकी वीडियो 2 दिन से देख रही हूँ यार, एक माँ को कि अगर वो माँ दिल से परेशान होगी ना तो कहीं ना कहीं मुझे उसका उल्टा मिलेगा। तो नहीं, अगर एक माँ परेशान है उधर भी ना तो बहुत परेशान है, उसका बेटा बात नहीं सुन रहा है। वो भूल चुका है कि माँ मेरी 8-9 महीने कोख में रखी थी, 9 महीने तक करवट नहीं ले पाती होगी, कितने दर्द से पैदा किया होगा। सचिन कम से कम ये दिन तो याद कर लो यार, ये दिन तो याद कर लो यार कि उस माँ ने तुमको 9 महीने कोख में रखा होगा, पैदा की होगी, कितना दर्द झेला होगा, अपना खून तुमको पिलाया है,
तुमको इतना बड़ा किया है, इतना काबिल बनाया माँ बाप। पहले भी ताशी के लिए सचिन के नेम की रिंग मांगी थी क्या? देखिए, मैं नहीं जानती ये सब चीजें, प्लीज मेरे को इस पे बस बंद करो। आप बहुत मर्सीफुल हो। दी खुश रहो, आप दाल रोटी खाओ, प्रभु जी के गुण गाओ। उफ, चलिए बहन, अब हम चलते हैं, कुछ काम करना है। दीदी आप सचिन के बारे में कुछ मत करिए। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं करने वाली। कितना घटिया आदमी है भैया ये शान भाई साहब, छी। कुछ नहीं बहन, बस जैसे दिमाग कहीं चला गया था। लव यू टू। आप बहुत अच्छे लगते हो, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल बहन, ये लाइव मैंने एंड कर दिया, श्याम बाबा का नाम लिखा था। अब चलिए, मेरे को काम बहुत करना है अभी भी, कई सारे मुझे वीडियो शूट करने हैं और सारा मेरे को भी करना पड़ेगा सब। तो चलो खाना पीना खाओ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और मैं चाहूंगी कि सब लोग अच्छी अच्छी वीडियो बनाइए, इन लोग के मैटर पे कोई वीडियो मत बनाओ। आप लोग वीडियो बनाना बंद कर दोगे ना, इनका मैटर खत्म हो जाएगा। कोई वीडियो मत बनाओ इनके ऊपर। बाय बाय टू।